रिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट के डिफिनेशन, जैसे कि यूनिट, जीरो डिवाइजर, फैक्टर, एसोसिएट, इम्प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर एंड नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ रिंग। इस प्रकार के एलिमेंट की नंबर क्या है किसी रिंग में, वो सब देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट की समझ लीजिए कि रिंग के दूसरे ऑपरेशन के साथ अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स एक्सिस्ट कर जाए तो उस एलिमेंट को उस रिंग का यूनिट कहते हैं। लाइक आर प्लस डॉट बी रिंग, ये हमारा कोई रिंग है विथ यूनिटी और इसमें वन है, यूनिटी वन होता है। देन एलिमेंट ए इज कॉल्ड यूनिट। ए को हम आर का यूनिट तब कहेंगे जब एक नॉन जीरो एलिमेंट बी आर में ऐसा मिल जाए कि ए डॉट बी इक्वल टू वन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। ना जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर ये होता है किसी रिंग में ए कोई एलिमेंट है तो उसको उस रिंग का जीरो डिवाइजर तब कहेंगे कि जब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो, तो उसको ए और बी को उस रिंग का जीरो डिवाइजर कहते हैं। लेट आर प्लस डॉट बी एन रिंग एंड ए बिलोंग टू आर इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर इफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयर एग्जिस्ट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाए जिसमें ए नॉन जीरो हो और बी नॉन जीरो हो, तो इस एलिमेंट ए और बी को रिंग आर का जीरो डिवाइजर कहते हैं। अगर इसमें से कोई एक जीरो हो जाता है, अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए बराबर जीरो और बी इक्वल टू जीरो, देन नॉन जीरो एलिमेंट उसको विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं। जैसे हमने डिफिनेशन दिया है, विदाउट जीरो डिवाइजर आर बी एन रिंग एंड ए नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड विदाउट जीरो डिवाइजर इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज बी इक्वल टू जीरो। अगर ए नॉन जीरो है हमारा और बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे जीरो होता है, तो ये इम्प्लाई करे कि बी जीरो हो जाए, देन ए को इस रिंग का विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं, अन्यथा उसे जीरो डिवाइजर कहेंगे। नाउ काउंटिंग ऑफ यूनिट्स एंड जीरो डिवाइजर इन सम फेमस रिंग, लाइक जैसे हमने कि पहले वीडियो में कुछ रिंग का एग्जाम्पल उठाया है, वही रिंग है हमारे फर्स्ट इंटीजर मॉडुलो एम। इंटीजर मॉडुलो एम में हम देखेंगे यूनिट वो एलिमेंट होते हैं जो इसके साथ जीसीटी वन दे दें, यानी फाइव आइलर फाइव फंक्शन जिसको कहते हैं को प्राइम रिलेटेड हों। इंटीजर मॉडुलो एन में वो एलिमेंट यूनिट होंगे जो एम के साथ को प्राइम रिलेशन बनाते हों, जैसे कि इनका जीसीटी वन आ जाए तो वो हमारे यूनिट होते हैं, यानी आइलर फाइव फंक्शन फाइव एम के इक्वल होंगे यूनिट। अब टोटल एलिमेंट इसमें है एम, यूनिट की संख्या फाइव एम, और यूनिट वन हो नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ देखा है यूनिट के डिफिनेशन में कि ए डज नॉट इक्वल टू वन, तो वन हो नहीं सकता यूनिट यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो डिवाइजर होगा उसमें से ये एलिमेंट निकाल दें और यूनिटी यानी वन निकाल दें, तो जो हमारा एलिमेंट बचेगा उसको हम जीरो डिवाइजर कहेंगे। तो 10 नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर इन इंटीजर मॉडुलो एम में टोटल एलिमेंट एम माइनस यूनिट फाइव एम और माइनस वन। ना गाउसियन रिंग आप जानते होंगे जेड आई, इसमें इम्पोर्ट एलिमेंट होते हैं ए प्लस आई बी टाइप के, तो इसका जो यूनिट होगा वन माइनस वन आई माइनस आई, और जो जीरो डिवाइजर होगा वो इम्प्लिसिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जीरो डिवाइजर तब होगा जब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए और बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हैं। तो जेड आई में ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट हैं, तो इनका नॉन जीरो एलिमेंट का कभी प्रोडक्ट जीरो हो नहीं सकता है। बस दिस इज इम्पटी सेट, नहीं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो रिंग बनाता है सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ, तो इसमें यूनिट इम्पटी होगा और जीरो डिवाइजर ऑल एलिमेंट ऑफ वी एन, क्योंकि आप जानते हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ जो रिंग बनाता है, इसमें जो यूनिट होता है वो, और जो जीरो होता है वो फाइव होता है, और जो यूनिट होता है वो नेचुरल नंबर के इक्वल होता है। यूनिटी नेचुरल नंबर होती है और जीरो फाइव होता है। अगर कोई एक हमारा नॉन एक सेट है, नॉन इम्पटी सेट ए हम ले लें, तो हमें बी एक ऐसा नॉन इम्पटी सेट नेचुरल नंबर का सबसेट मिल ही जाएगा कि ए डॉट बी क्या हो जाए, हमारा फाइव हो जाए, बट ए डज नॉट इक्वल टू फाइव एंड बी डज नॉट इक्वल टू फाइव, दस ऑल एलिमेंट ऑफ एन आर जीरो डिवाइजर। यूनिट इसमें कोई होगा नहीं क्योंकि आइडेंटिटी यूनिट होते नहीं है। तो नाउ जेड रूट टू में देखते हैं, तो इसमें जो है वो प्लस माइनस वन हमारा यूनिट होता है और जीरो डिवाइजर इम्पटी हो जाती है क्योंकि सेम गॉसियन रिंग के टाइप का है। जेड रूट फाइव में भी यही हमारा होता है। ना हम देखते हैं इस प्रकार के जो कि सेट ऑफ फंक्शंस बने हों, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू आर, तो इस टाइप के एलिमेंट की हम जो है आइडेंटिटी बात करें कि इसमें जो है हमारे यूनिट क्या होंगे और जीरो डिवाइजर क्या होंगे, तो यहाँ से देखते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर होता है
इस रिंग में जो नंबर ऑफ यूनिट होता है इस रिंग में, तो कार्डिनलिटी ऑफ आर स्टार एज ए यूनिट, तो सेट ऑफ ऑल यूनिट इसका का पावर कार्डिनलिटी ऑफ एस, क्योंकि हमको पता है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू आर इज कार्डिनलिटी ऑफ आर, पावर कार्डिनलिटी ऑफ एस। अब इसमें हम देखना चाहें कि यूनिट क्या होगा, तो यूनिट जो आर के यूनिट पे मैप आएगा, दिस इज ए यूनिट एलिमेंट फॉर दिस रिंग, और इस पे आने के लिए सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू यूनिट ऑफ आर, इसलिए जो हमारा यूनिट होगा वो आर स्टार का कार्डिनलिटी एस होगी पावर। और जो जीरो डिवाइजर होगा वो तो रिंग पे डिपेंड करेगा, रिंग कैसा है, बस आर जीरो डिवाइजर नॉन वो यूनिट और जीरो डिवाइजर से बना है, या जीरो डिवाइजर और यूनिट के अलावा अन्य भी एलिमेंट हैं, तो वो हमारा डिपेंड करेगा रिंग पे। सिमिलर सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू R1 क्रॉस R2, जो पेयर में जो इमेज आएगा, तो इसमें जो हमारा यूनिट होगा वो इनके यूनिट पे निर्भर करेगा, और जो जीरो डिवाइजर होगा वो हमारा R1 R2 पे डिपेंड होगा ना। हम ऊपर के बेसिस पे दो क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट इन जीरो डिवाइजर ऑफ R1 सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 to Z4 एंड R2 सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 to Z3 क्रॉस Z2। एक हम करते हैं और एक आप करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना होगा। नाउ R1 हम करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इन और R1 के लिए हम तो नंबर ऑफ यूनिट बराबर जो हमारा यूनिट पे मैप जाएगा उसी को हम यूनिट कहेंगे। तो यूनिट पे मैप के लिए Z4 के जो यूनिट होंगे सेट ऑफ ऑल यूनिट फॉर Z4 पावर कार्डिनलिटी ऑफ यस, कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 2 होगी, तो Z4 पावर 2, और Z4 यानी 5 4 आइलर 5 फंक्शन, फिर 5 4 की वैल्यू 2 स्क्वायर पावर 4। दिस नंबर ऑफ यूनिट इन R1 इज 4। ना टोटल एलिमेंट हमारे 4 पावर स्क्वायर 16 एलिमेंट हैं। सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 to Z4 इज 16, 4 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ये 16। तो जो हमारा नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा, 16 - 4 - 1 यानी 11। सिमिलर आप जो है R2 के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम देखते हैं फैक्टर। फैक्टर को देखने से पहले हम देखेंगे एसोसिएट एलिमेंट क्या होते हैं, और फिर हम फैक्टर को देखेंगे, क्योंकि एसोसिएट फैक्टर का जो टाइप है उसमें एसोसिएट एलिमेंट का यूज है। लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी, आर एक रिंग है जो यूनिटी के साथ है, एंड ए नॉन जीरो एलिमेंट, देन यू इज यूनिट। अगर हम यू यूनिट लेते हैं तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए यू इंटू यू इनवर्स, क्योंकि यू यूनिट हमारा, तो यू और यू इनवर्स 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये इसके इक्वल ही होगा। इसको हम कम्यूट भी कर सकते हैं, यू इनवर्स को यहाँ और यू को यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए इक्वल टू ए यू इनवर्स इंटू यू, ना ए यू इनवर्स को हम एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं बी। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटू यू, वेर यू इज यूनिट, ये हमारा यूनिट है। देन ए इज एसोसिएट ऑफ बी, तब हम ए को बी का एसोसिएट कहेंगे, यानी बी कोई एलिमेंट है जिसको यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके ए में और बी बनाया गया है, तो उस ए को बी का यूनिट कहेंगे। यू को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ए यू इनवर्स इक्वल टू बी आता है, तो फिर हम बी को ए का क्या कहेंगे, एसोसिएट कहेंगे। नाउ फैक्टर एसोसिएट आप समझ रहे होंगे कि ए को अगर बी डॉट यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बी हमारा ए यू इनवर्स के इक्वल होता है, तो ए को हम बी का एसोसिएट कहते हैं। फैक्टर आर बी ए रिंग, जैसे कि आपको फैक्टर पता है कि ए इक्वल टू बी डॉट सी अगर है तो बी और सी को ए का क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। सिमिलर डिफिनेशन है फॉर रिंग में, लेट आर प्लस डॉट बी एन रिंग एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, विच बी इज एन फैक्टर ऑफ ए। बी को हम ए का फैक्टर कहेंगे जब हमें एक सी नॉन जीरो एलिमेंट आर में ऐसा मिल जाए कि ए इक्वल टू बी डॉट सी हो जाए। ए इक्वल टू बी डॉट सी अगर हो गया तो बी को ए का फैक्टर भी कहेंगे और सी को भी ए का फैक्टर कहेंगे। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया है गॉसियन रिंग में 5 जो होता है 1 + 2y इंटू 1 - 2y के इक्वल होगा, एंड 5 इक्वल टू 5 यू इनवर्स इंटू यू होगा, यू हमारा यूनिट है। तो इनको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, इन दोनों को अलग अलग फैक्टर कहेंगे। और यहाँ से ये हम देख रहे हैं कि गॉसियन रिंग में भी एक्चुअली, और गॉसियन रिंग में भी किसी एलिमेंट का फैक्टर यूनिक नहीं है ना। रूट ऑफ फैक्टर ऑफ 5 फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट may not be यूनिक। अब हम टाइप ऑफ फैक्टर देते हैं प्रॉपर फैक्टर। द फैक्टर्स अदर देन यूनिट एंड एसोसिएट आर रिफर्ड एज प्रॉपर फैक्टर। ऐसे फैक्टर जिसमें यूनिट और एसोसिएट का यूज ना हो, यानी वो फैक्टर में ना ही यूनिट आए और ना ही एसोसिएट आए,
तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फैक्टर कहेंगे। जैसे कि हमने 5 को लिया था 1 + 2i × 1 - 2i। गॉसियन का यूनिट होता है +-1 और +-i होता है, तो ये यूनिट तो है नहीं। एसोसिएट का होगा, इसी में उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई 5 × u एसोसिएट होता है 5 का, ए का एसोसिएट ए डॉट यू। तो अब जो है ये एसोसिएट भी नहीं है, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी +-1 +-i है। तो ये हमारा नॉन एसोसिएट नॉन यूनिट फैक्टर है 5 का, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फैक्टर कहेंगे, आर प्रॉपर फैक्टर ऑफ 5। नाउ इम्प्रॉपर फैक्टर देखते हैं। लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी एंड ए बिलोंग टू आर। ये हमारा कोई नॉन जीरो एलिमेंट है जो आर में है, तो हमको ए को हम ए यू इनवर्स इंटू यू फॉर्म लिख सकते हैं, बराबर बी इंटू यू। तो दिस बी इज एसोसिएट ऑफ ए एंड बी इज फैक्टर ऑफ ए आल्सो, क्योंकि हमने ए बराबर बी डॉट यू लिखा है, तो बी ए का फैक्टर है और यू भी ए का फैक्टर है। तो इस टाइप के फैक्टर को हम इम्प्रॉपर फैक्टर कहेंगे, यानी प्रॉपर यानी कि एसोसिएट और यूनिट वाले फैक्टर को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल हमने लिखा था कि 5 = 5u इनवर्स इंटू यू, तो इसको हम इसका इम्प्रॉपर फैक्टर कहेंगे 10। हेंस एसोसिएट ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज फैक्टर। एसोसिएट एलिमेंट हमेशा फैक्टर होगा, क्योंकि ए = ए यू हमारा एसोसिएट होता है, तो ये हमारा हमेशा फैक्टर होगा। अब एसोसिएट जो एलिमेंट होगा वो निर्भर करेगा, डिपेंड होगा यूनिट पे। यूनिट क्या है, बस टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर अगर हम देखना चाहें, तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ यूनिट। क्योंकि हमने ए को इम्प्रॉपर फैक्टर में ए बराबर बी इंटू यू लिखा है, तो ये हमारे इम्प्रॉपर फैक्टर हैं। अब यू हमारा नंबर ऑफ यूनिट हो गया और बी हमारा नंबर ऑफ एसोसिएट हो गया, और नंबर ऑफ एसोसिएट भी यूनिट पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि हमने ए को ए इंटू यू लिखा है। तो हमारे डिस्टिंक्ट सेट जो बनेंगे ए यू, उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे, जैसे लाइक AU1 AU2 AU3 AU4, जितने डिस्टिंक्ट होंगे उनका नंबर प्लस नंबर ऑफ यूनिट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके इम्प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे। दिस टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ इन जेडाई में जैसे हमने दिखा था 5u इनवर्स इंटू यू, देन 5u इनवर्स इज इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ 5 एंड u इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ 5। काउंटिंग एसोसिएट एंड इम्प्रॉपर फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड एसोसिएट ऑफ 5 इन Z6। Z6 में एसोसिएट निकलना है 5 का। तो हमको पता है कि 5 का एसोसिएट, ए का एसोसिएट ए इंटू यू होता है, और यू होता है इन यूनिट ऑफ रिंग। तो हम Z6 के सभी यूनिट निकाल लें और सबका मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, जो हमारा डिस्टिंक्ट सेट बनेगा वो एसोसिएट हो जाएगा 5 का। वी नो एसोसिएट ऑफ ए इज ए इंटू यू, वेर यू इज यूनिट इन आर। सो एसोसिएट ऑफ 5 इज 5 इंटू यू और यू इज यूनिट। अब हमारे यू इसमें कितने हैं, Z6 में 5 × 6 आइल और 5 फंक्शन इक्वल होगा, और 5 × 6 3 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा। 5 × 3 5 × 2 और 5 3 वैल्यू 2, 5 2 वैल्यू 1, तो 2 हो जाएगा, 6 वैल्यू 2 होगी। और क्या क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। 1 और 5 इसके यूनिट हैं। तो हमारा जो एसोसिएट होगा 5 का, वो भी 5 × 1 और 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 5 हमारे यूनिट हैं इसके। तो 5 × 1 5 हो गया, 5 × 5 5 पे 25 × 1 1 हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो एसोसिएट 5 के कितने हो गए, 5 × 1 यानी 2 हो गए। फाइंड इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ 4 इन Z10। इम्प्रॉपर फैक्टर निकलना है Z10 में, तो हमको पता है कि इम्प्रॉपर फैक्टर का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इसी रिंग में। तो नंबर ऑफ एसोसिएट हम निकाल लें, हमारा एग्जाम्पल है नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ 4 और प्लस नंबर ऑफ यूनिट करते हैं, तो हमारा इम्प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ 4 प्लस नंबर ऑफ यूनिट, और नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ 4 निकालने के लिए हम इसके सभी यूनिट निकाल लें, उसके साथ इसका प्रोडक्ट कर लें, तो जो हमारा डिस्टिंक्ट सेट बनेगा, दिस इज अ एसोसिएट एलिमेंट। तो नाउ नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ 4 इन Z10 इक्वल टू 4 इंटू यू, और यू इज यूनिट इन Z10। यूनिट इन Z10 इक्वल टू 1379, 4 इसके यूनिट होंगे 1379। सो एसोसिएट ऑफ 4 इक्वल टू 4.1 4.3 4.7 4.9। तो 4.1 की वैल्यू 1, 4 3 12 और Z10 की वैल्यू 10 रिमाइंडर 2 सिमिलर। तो 4 2 8 6 आर एसोसिएट ऑफ 4। नाउ unit is also 4, thus improper factor is 4 + 1 = 8. Thank you for watching my video and enjoy now.